तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाय, दिस इज़ मी राबिल खान और मैं आपको इनइक्वालिटी का क्वेश्चन विद कॉमा के साथ कराऊंगी, जो कि मैं इस बुक से कराने वाली हूँ। ये बुक मैंने अडर 247 पे से लिया था और इसी से मैं प्रैक्टिस करती हूँ, इसलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारी बुक मैंने कर चुकी हूँ और मैं आपको कॉमा वाला बताती हूँ कि कैसे कॉमा के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, लेट्स बिगिन, स्टार्ट। यहाँ पर तो आपका सिंपल कॉमा है, यानी कि उतना कॉमा नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेटेड ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ। बुक कॉपी पे लिख के बताऊंगी तो आपको अच्छा से समझ में आएगा, इसलिए मैं आपको अच्छे से, मेरा मोटिव आपको अच्छे से समझाना है, इसलिए मैं समझाती हूँ। मैंने क्वेश्चन दिया P ग्रेटर देन Q ग्रेटर इक्वल R कॉमा Q ग्रेटर M लेसर B। ठीक है, और कंक्लूजन क्या है? तो कंक्लूजन आपका है पहला R लेस इक्वल M टू, सेकेंड क्या आएगा? M लेसर P। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन अब बनेगा कैसे? ठीक, हमको R से M जानना है। ठीक है, R इस पार्ट में है, कॉमा लग गया तो ये दो पार्ट में मान लीजिए डिवाइड हो गया, तो R इधर है, M इधर है, तो कैसे जाएंगे? तो मुझे बस ये फाइंड करना है कि जहाँ पर M है क्या वो एलिमेंट R के पास है। तो हाँ, ऑफ कोर्स R के पास वो एलिमेंट है, यानी कि Q यहाँ पर भी है और Q यहाँ पर भी है, तो ये Q जो है वो कॉमन हो जाएगा इन दोनों को मिलाने के लिए। ठीक है, तो आपको R से P जाएंगे, और हाँ ये बात याद रखिएगा कि जब भी आप बैकवर्ड चलेंगे तो आपका सिंबल भी है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी जब R से Q जाएंगे तो आपका ये जो सिंबल है, जो सिंबल आपका क्या है, ग्रेटर इक्वल है ना, वो आपका लेसर इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और जब आप यहाँ से Q से जब M की तरफ जाओगे, यानी फॉरवर्ड जाओगे, तो आपका सिंबल जो है वो क्या आएगा? वो आएगा आपका ग्रेटर। ठीक है, तो यहाँ पर लेसर इक्वल और ग्रेटर इक्वल जो कि अपोजिट साइड है, वो कांट में रॉन्ग हो जाते हैं, ये बात तो पता है। ठीक है, ये कट हो जाएगा, सॉरी, कट हो जाएगा। फिर दूसरा जो है वो M से भी जाना है। ठीक है, हमको देखना है कि अब M से भी जाना है मुझे, तो M से जब भी जाना है तो वो जो मेरा सिंबल, सॉरी, M से P जाना है। ठीक है, तो हमको देखना है कि P कहाँ है मेरा, तो P यहाँ पर है इस पार्ट में और M इधर है इस पार्ट में। ठीक है, तो हमको देखना है कि वही, मतलब कि कौन सा एलिमेंट उसके एडजेंस, मतलब करीब है। ठीक है, तो अब P से अब Q भी जाओगे, P से Q जाओगे ना, तो ये सिंबल आपका ये लेसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जाओगे, यानी रिवर्स जाओगे ना, M से रिवर्स जाओगे आप, तो ये सिंबल जो है यानी कि ग्रेटर लेसर हो जाएगा। और जब आप Q से फिर जाओगे ना, Q से आप जाओगे P, तो आपका यहाँ पर जो है ना, इधर से जाओगे तो ये वाला ये हो जाएगा। ठीक है, और फिर इधर से जाओगे तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इन दोनों में जो भी, तो यहाँ पे भी ग्रेटर है, यहाँ पे भी ग्रेटर है, और यहाँ पे भी रिवर्स है, यहाँ पे भी रिवर्स है, यानी डायरेक्शन जो है वो सेम है, और जो मतलब सिंबल भी है वो भी सेम है। तो आपका जो आउटपुट निकल के आता है वो आपका पॉजिटिव ही होता है, और मतलब सही हो जाता है। ठीक है, यानी कि आपका इधर रिवर्स से आप चलोगे तो ये आपका जो ग्रेटर है वो लेसर हो जाएगा, और Q से आप
पी रिवर्स जाओगे तो आपका ये जो ग्रेटर है वो भी लेसर हो जाएगा, यानी कि आपका ये वाला जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ये था सिंपल वाला कॉमा वाला क्वेश्चन, जिसमें ज़्यादा कॉमा होते हैं उसके लिए मतलब क्या होता है, मतलब कि उसके लिए क्या क्वेश्चन कैसे हल होंगे उसको मैं बताती हूँ। इसमें से सबसे ज़्यादा किसमें कॉमा है वो देखना है मुझे। इसमें कॉमा 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 ज़्यादा कॉमा हाँ मिल गया, एक क्वेश्चन मुझे मिला, दिस वन, नहीं ये आइदर वाला हो गया। आइदर वाला तो मैंने बता दिया है पिछले वीडियो में, तो आपका ये वाला क्वेश्चन बेटर रहेगा इसके लिए, बट उसमें दोनों मतलब कि रॉन्ग है, डेफिनेट रॉन्ग है। डेफिनेट रॉन्ग वो होता है जो रूल्स के अकॉर्डिंग जो होता है ना वो गलत हो जाता है, मतलब रूल्स आपका जो है और उस पर वो काम नहीं करता तो वो डेफिनेट रॉन्ग हो जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसे सिंबल्स आ जाए जो ऐसा जो रूल उसके रूल के अधीन हो, उसके लिए कुछ कहा जा नहीं सकता, तो वो जो होता है वो कांट में रॉन्ग हो जाता है। ये तो बात क्लियर हुई। इसमें से वो क्वेश्चन देखो, हाँ ये वाला 115, तो यानी कि डी ग्रेटर इक्वल एक्स लेसर इक्वल, ठीक है, बी, ओके, फिर बी इक्वल टू पी, फिर ग्रेटर, फिर ओ, फिर ग्रेटर इक्वल, ओके, फिर भी, ओके, फिर भी, और फिर उसके बाद लेसर और फिर ऐसा है, यही है ना, ठीक है। फिर उसके बाद फर्स्ट कंक्लूजन क्या आता है, फर्स्ट कंक्लूजन आता है डी से ग्रेटर पी, दूसरा आता है ओ से ग्रेटर एस, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें जो है ना वो एक से अधिक कॉमा है, तो यहाँ पर आप अच्छे से समझ पाएंगे कि कॉमा वाला क्वेश्चन होता क्या है, ठीक है। अब हमको यहाँ पर दिया है कि डी से पी जाना है, डी से पी। अब इसमें देखना है कि मेरा डी से पी कहाँ है, तो हमको देखना है कि अगर डी से पी जाना है तो कौन सा सिंबल जो है उसके साथ है, ठीक है, सॉरी कौन सा एलिमेंट उसके साथ है, सिंबल नहीं एलिमेंट। डी यहाँ, बी यहाँ, ठीक है, और या फिर यहाँ पर भी हो गए, दो जगह हो तो आप किसी एक जगह को चूज़ करो जो कि मतलब आपका आउटपुट जो है वो सही दे। तो अब अगर आप बी यहाँ से जाओगे फिर बी से पी यहाँ से जाओगे तो हो तो जाएगा, लेकिन बट यहाँ पर जो आपका मामा फूफा साइन जो आ गया है, अपोजिट साइन आ गया है, तो इसको हम कांच में रॉन्ग कर देते हैं, क्योंकि जब अपोजिट साइन तो कुछ कह नहीं सकते कि क्या होगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो भी ओ से भी जाना है और भी से आ जाएंगे, तब भी हमको अगर हम फॉरवर्ड जाते हैं तो हमारा जो साइन आता है वो अपोजिट आता है, तो ये भी कह नहीं सकते हैं, इसलिए आंसर में ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और बाकी के लिए ये जो था ये आपका इनइक्वालिटी का कॉमा वाला था, तो आपका जो प्रीलिम्स लेवल में आता है वो तो नॉर्मल आता है, मतलब विदाउट कॉमा वाला, फिर कॉमा वाला, फिर आइदर केस, ये सब प्रीलिम्स लेवल के होते हैं। मेंस लेवल में रिवर्स इनइक्वालिटी आती है, वो मैं बाद में आपको डालूँगी मतलब यूट्यूब पे। और ये तब के लिए बाय बाय। इसके बाद मैं नेक्स्ट किसी टॉपिक पे लेक्चर लेके आऊँगी।